चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वाई प्राचल। चतुर टर्मिनल जाल की प्राचल पढ़ रहे थे अपन। पहला अपन ने जेड प्राचल पढ़ लिया था। अब अपन वाई प्राचल पे चलते हैं। ठीक है, देखिए जेड प्राचल में अपन ने I1 और I2 को स्वतंत्र चर लिया था। यहाँ पे अपन V1 और V2 को स्वतंत्र चर लेंगे। ये उसके जस्ट अपोजिट होगा जेड प्राचल के। देखेंगे इसमें यदि V1 व V2, बोल्टताओं की बात कर रहा हूं मैं, यदि V1 व V2 स्वतंत्र चर हो तो किसी चतुर टर्मिनल जाल के लिए I1 equals to function of V1 V2 and I2 equals to function of V1 V2। सेम प्रोसेस करेंगे जो अपन ने जेड प्राचल में की थी, उसी प्रोसेस से इसको आगे सॉल्व करेंगे। अवकलन करने पर ये डी I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल I1 अपॉन डेल V1 dV1 प्लस डेल I1 अपॉन डेल V2 dV2। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार डी I2 इक्वल्स टू डेल I2 अपॉन डेल V1 dV1 I2 अपॉन डेल V2 dV2। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे अल्पमान की प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए वोल्ट एम्पियर संबंध से अवकलजों का मान नियत माना जा सकता है। डी I1 को अपन क्या ले लेंगे, कैपिटल I1 इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 तथा I2 इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक, सेम प्रोसेस है जो अपन ने जेड प्राचल में किया था, वही अपन वाई प्राचल में कर रहे हैं। 1 2 और सॉरी 3 and 4। चलिए, जहां Y11 इक्वल्स टू क्या लिया था अपन ने, डेल I1 ओवर डेल V1, डेल I1 ओवर डेल V1 लिखेंगे। यदि V2 इक्वल्स टू 0 हो तो Y11 इक्वल्स टू I1 अपॉन V1। इसको YI भी कहते हैं। ठीक, इसे नाम दिया जाता है निवेशी प्रवेश्यता। ये YI होता है वो ZI का व्युत्क्रम होता है, ठीक, इसी प्रकार Y12 इक्वल्स टू I1 अपॉन V2। ये कब होगा, जब V1 इक्वल्स टू 0।
जब v1 इक्वल्स टू 0, y21 इक्वल्स टू I2 अपॉन v1 जब v2 इक्वल्स टू 0 तथा y22 इक्वल्स टू I2 अपॉन v2 जब v1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे अपन कहते हैं वाई आर, ये हो गई वाई नॉट, और सॉरी वाई एफ, और ये हो गई वाई नॉट। इसे वही अपन उत्क्रम अंतरित प्रवेशक, इसको अग्र अंतरित प्रवेशक और इसको निर्गम प्रवेशक, ये नाम अपन देते हैं। इसको निर्गम प्रवेश्यता, इसको अग्रांतरिक प्रवेश्यता। ठीक है, समीकरणों की फॉर्म में लिखेंगे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो I1 I2 इक्वल्स टू y11 y12 y21 y22 v1 v2, या इसका ये फॉर्म भी हो सकता है y i y r y f y नॉट v1 v2 v1 v2। ठीक, ये अपन ने पढ़ा। ये हो गए y पैरामीटर्स। ठीक, यहाँ पे ये क्या है I1 एंड I2 सेम है बिल्कुल। जेड पैरामीटर अगर अपन ने कर रखे हैं तो इनमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं अपन। चलिए लिखेंगे यहाँ y11, यहाँ y11 y12 y21 y21 तथा y22 चतुर टर्मिनल जाल के वाई प्राचल कहलाते हैं। चतुर टर्मिनल जाल के वाई प्राचल कहलाते हैं। चतुर टर्मिनल जाल के वाई प्राचल कहलाते हैं। चलिए तीसरे प्रकार के प्राचल अपन पढ़ेंगे, एच प्राचल। एच प्राचल, एच प्राचल पढ़ रहे हैं अपन। इसमें लिखेंगे यदि निवेशी धारा I1 तथा निर्गम वोल्टता V2 को स्वतंत्र चर माना जाए, तो V1 equals to function of I1 and V2 and I2 equals to function of I1 and V2, function of I1 and V2। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे आता है अवकलन करने पर dV1 equals
I1 ओवर डेल डेल V1 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल V2 ओवर V1 ओवर डेल V1 डी V2 डी I2 इक्वल्स टू डेल I2 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल I2 ओवर डेल V2 डी वही अवकलन कर लिया है अपन ने, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के अल्पमान के लिए प्रत्यावर्ती धारा के अल्पमान के लिए धारा के अल्पमान के लिए अवकलजों का मान नियत लिया जा सकता है, अतः V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2 V2 चलिए जहां H11 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1 जब V2 इक्वल्स टू 0, H12 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 जब I1 इक्वल्स टू 0, H21 इक्वल्स टू I2 अपॉन I1 जब V2 इक्वल्स टू 0, H22 इक्वल्स टू I2 अपॉन V2 जब I1 इक्वल्स टू 0। ये H प्राचल है, सेम है बिल्कुल जो अपन ने पहले किए हैं, Z के जैसा ही। इसको अपन HI भी कहते हैं, इसको HR, इसको HF और इसको HO। वही एक धारा लाभ है, एक विरोधता लाभ है, एक प्रतिबाधा है और एक प्रवेश्यता है। सेम है बिल्कुल, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। ये बस अलग अलग अपन ने पैरामीटर्स पढ़े हैं, बाकी देख ही सकते हैं। ये बोलता है कौन बोलता है तो लाभ होगा, ये धारा कौन धारा है तो एक विमाहीन, एक यूनिट इकाईहीन चीज होगी, और ये V/IR से प्रतिबाधा हो जाएगी और ये उसकी जस्ट अपोजिट प्रवेश्यता हो जाएगी। दोनों की सबकी शर्तें अलग अलग हैं। कभी V2 का जो टर्मिनल जो सेट V2 है उसका मान 0 है, कभी I1 का मान 0 है, कभी V2 का मान 0 है, कभी I1 का मान 0। ठीक है, ये साथ अपने H पैरामीटर और Y पैरामीटर और Z पैरामीटर्स हो चुके हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी अपन करेंगे जब अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। इसे लिख लीजिए थोड़ा, यहाँ पे H11, H12, H11, H12, H21 तथा H22
तथा H22 चतुर टर्मिनल जाल के चतुर टर्मिनल जाल के H प्राचल कहलाते हैं। H प्राचल कहलाते हैं। H प्राचल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधाएं। चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधाएं। चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधाएं। इसमें लिखेंगे किसी भी चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी टर्मिनलों के मध्य स्थित प्रतिबाधा को निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। जब निर्गम टर्मिनलों के मध्य कोई लोड लगा हुआ हो। निर्गम टर्मिनलों के मध्य कोई लोड लगा हुआ हो। देखिए ये कोई चतुर टर्मिनल जाल है। इसके ये निवेशी हिस्से हैं। यहाँ पे धारा है I1 और ये निर्गम हिस्से हैं। यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है ZL और ये है I2। ठीक है, ये 1 1 ये 2 2 ये चतुर टर्मिनल जाल है। तो इसके निवेशी टर्मिनलों के मध्य जो प्रतिबाधा उपस्थित रहती है उसे अपन क्या कहते हैं? निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। ZI इक्वल्स टू V1 अपॉन I1, V इक्वल्स टू IRC। चलिए डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद में लिखेंगे Z प्राचल समीकरणों से हम जानते हैं कि V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। V1 इक्वल्स टू Z11 I1 एंड Z12 I2। ये अपन ने Z प्राचल समीकरणों की दो समीकरण निकाली थी। इसमें V1 का मान ये, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे समीकरण 2 में I1 का भाग देने पर इसका मान किसके बराबर है? ZI के बराबर। समीकरण 1 से इक्वल्स टू Z11 प्लस Z12 I2 अपॉन I2 अपॉन I1।
इसको समीकरण नंबर 3 ले लीजिए। इसमें लिखेंगे यदि निर्गम टर्मिनलों के मध्य यदि निर्गम टर्मिनलों के मध्य ZL प्रतिबाधा लगी हुई है। ZL, L का मतलब है लोड, जो लोड की प्रतिबाधा है उसको अपन ने क्या माना है, ZL। ZL प्रतिबाधा लगी हुई है तो ZL इक्वल्स टू माइनस V2 अपॉन I2, विपरीत धारा के कारण, धारा की विपरीत दिशा के कारण। ठीक है, अतः Z प्राचल समीकरणों से V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z21 I1 प्लस Z22 I2, यही है, which gives us V2 upon I2 equals to Z21 I1 upon I2 plus Z22। ठीक, I2 V2 upon I2 के लिए क्या है, माइनस Z है, which gives us माइनस ZL equals to Z22 plus Z21 I1 upon I2। इसे अपन समीकरण नंबर 4 कर देते हैं। चलिए, इससे अपन को I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू माइनस ZL माइनस Z22 डिवाइडेड बाई Z21, which gives us minus ZL plus Z22 divided by Z22, या I2 upon I1 equals to Z21 ZL plus Z22, ये माइनस। ठीक है, ये अपन ने किया, ये हो गया समीकरण नंबर 5। समीकरण देखिए 3 में I2 अपॉन I1 है तो अपन को उसकी वैल्यू निकालनी है, यही वैल्यू अपन उसमें रखेंगे। चलो, समीकरण 5 से I2 अपॉन I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर Z I इक्वल्स टू, समीकरण 3 क्या था, Z11 माइनस Z21 अपॉन ZL प्लस Z22। ये हो गया एक, जो अपन ने I2 अपॉन I1 की वैल्यू रखी। उससे पहले भी कोई वैल्यू थी शायद, जो भी हो इसके साथ वो अपन रख देंगे। क्या थी वैल्यू, देखिए V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ZI इक्वल्स टू Z11, Z12 था इसके साथ, Z12 Z12। ठीक, उपरोक्त समीकरण चतुर टर्मिनल जाल की
निवेशी प्रतिबाधा को निवेशी प्रतिबाधा को निवेशी प्रतिबाधा को प्रदर्शित करती है। निवेशी प्रतिबाधा को प्रदर्शित करती है। प्रतिबाधा को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है। चलिए अब नेक्स्ट जो अपने टॉपिक है वो है निर्गम प्रतिबाधा। ये अपन ने निवेशी प्रतिबाधा निकाल ली, ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे, निर्गम प्रतिबाधा। इसमें लिखेंगे किसी चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी सिरों पर जब स्रोत लगा हो जब स्रोत लगा हुआ हो तो निर्गम टर्मिनलों के मध्य की प्रतिबाधा को निर्गम प्रतिबाधा कहते हैं। निर्गम प्रतिबाधा कहते हैं। ये अपना एक चतुर टर्मिनल जाल है, ये इसके निवेशी हिस्से हैं और ये इसके निर्गम हिस्से हैं। इनके बीच में जो ये धारा है I1 और ये है I2, इनके बीच की जो वोल्टता है वो है V2, इस पे है V1 और इस पे जो स्रोत लगा हुआ है उसकी प्रतिबाधा अपन ने क्या मान ली, ZS मान ली। चलिए आता है निर्गम प्रतिबाधा Z0 इक्वल्स टू क्या होगा, V2 अपॉन I2। Z0 की वैल्यू ये आएगी। इसके बाद में लिखेंगे Z प्राचल समीकरणों से V2 इक्वल्स टू क्या होता है, Z21 I1 प्लस Z22 I2 या V2 अपॉन I2 इक्वल्स टू Z21 I1 अपॉन I2 प्लस Z22। वही किया है अपन ने जो अपन ने निवेशी प्रतिबाधा में किया है, Z0 इक्वल्स टू Z22 प्लस Z21 I1 अपॉन I2। इसे समीकरण नंबर 1 दे दे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। चलिए बहुत अच्छी बात। इसके बाद में लिखेंगे हम जानते हैं कि धारा I1 व I2 की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। अतः ZS इक्वल्स टू माइनस V1 अपॉन I1। ZS इक्वल्स टू माइनस V1 अपॉन I1। देखिए ZS जो स्रोत लगा हुआ है उसकी प्रतिबाधा है, ठीक है। Z प्राचल समीकरणों से V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 या V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू Z11 प्लस Z12 I2 अपॉन I1। और ये किसके
बराबर होगा माइनस जेड एस इक्वल्स टू Z11 प्लस Z12 I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1। चलिए, या I2 अपॉन I1 सेम प्रोसेस चलेगी, माइनस Z11 प्लस ZS डिवाइडेड बाई Z12, या I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू माइनस Z12 Z11 प्लस ZS। ये हो गया I1 अपॉन I2 की वैल्यू, उसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण 2 से मान, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर Z0 वैल्यू क्या आई थी Z0 की, Z21 I1 अपॉन I2 की वैल्यू रख देंगे माइनस Z12 डिवाइडेड बाई Z11 प्लस ZS, और ये आ जाएगा Z22 which gives us Z0 equals to Z22 minus Z12 sorry 21 Z12 divided by Z11 plus ZS। ये आ गया अपने पास निर्गम प्रतिबाधा का मान आ गया। बिल्कुल आसान है, दोनों सेम हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें इनपुट को माइनस वाला लेना है इसमें, और उसको आउटपुट में जो प्रतिबाधा लगी हुई है उसको माइनस का लेना है। ठीक है, ये अपने आ गए निवेशी तथा निर्गम प्रतिबाधाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर अपने निवेशी और निर्गम प्रतिबाधाएं आ गई।